किसके हैं बाबा भूतनाथ? आस्था बनाम अधिकार की ये लड़ाई अब सड़कों से प्रशासन तक पहुंच चुकी है। इंदौर के राव क्षेत्र के रंगवासा में स्थित बाबा भूतनाथ मंदिर पर कब्जे के आरोप लगे हैं, जहां जमीन के कागजों की जंग और चमत्कार के नाम पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर सच क्या है? कौन है असली हकदार और किसके दावे में है दम? देखिए खास रिपोर्ट। किसके बाबा भूतनाथ? रंगवासा बाबा भूतनाथ मंदिर पर घमासान। जमीन किसकी, मंदिर किसका? संजय अग्रवाल का दावा, मेरी जमीन पर मंदिर। रवि पाटीदार पर लगाए गंभीर आरोप। रवि पाटीदार बोले, कागजों में हुई हेरफेर। कलेक्टर ने गठित की जांच टीम। इंदौर के राव क्षेत्र का रंगवासा, जहां बाबा भूतनाथ के मंदिर को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। एक तरफ उद्योगपति संजय कुमार अग्रवाल है, जो दावा कर रहे हैं कि खसरा नंबर 654 की जमीन उनकी है और इसी जमीन पर उनके ट्रस्ट ने साल 2001 में मंदिर का निर्माण कराया। संजय अग्रवाल का कहना है कि उनके पास जमीन के वैध दस्तावेज और रजिस्ट्री मौजूद है। इतना ही नहीं, मंदिर तक पहुंचने का रास्ता भी उनकी निजी जमीन से ही दिया गया है। हम उस स्तर पर चल रहे हैं। 2001 में अंदर वर्ष 2001 में हमने रंगवासा राऊ के अंदर में 654 नंबर खसरे की भूमि हमने परचेज क्रय की है। हमने खुद खरीदी है, उसकी रजिस्ट्रियाँ हमारे पास, सारे कागज़ हैं, सारे म्यूटेशन हैं, सारे पेपर हमारे पास हैं। 2001 में जब हमने खरीदा था, खरीदने के बाद में उसमें हमने उसकी पक्की बाउंड्री वॉल, चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनाई है। बाउंड्री वॉल बनाने के बाद में उसके ऊपर में हमने एक छोटा सा 4 फीट बाय 4 फीट का करीब छोटा सा एक मंदिर हमने भेरू जी का हमने खुद निर्मित किया है। ये जो है ये ट्रस्टियों द्वारा पूरा निर्माण किया गया है। ट्रस्टियों के नाम से भूमि है, ट्रस्टियों के नाम से मंदिर है। ट्रस्टी द्वारा ही 2001 से लेकर 2025 तक इसका जो है पूरा जो है इसका जो भी देख रेख करना, इसकी पूजा पाठ करना, अर्चना करना, सारे कर्मचारियों द्वारा सारी इसकी देख रेख करते आ रहे हैं। 2025 तक में हम लोगों ने ट्रस्ट द्वारा पूरा इसको जो है ट्रस्ट और ट्रस्टियों द्वारा ही इसका पूरा संचालन किया गया है और रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। ये कोई मेरी निजी ट्रस्ट नहीं है, मेरे घर की ट्रस्ट नहीं है। इसके अंदर में न्यास जो है ट्रस्टी जो है बड़े बड़े ट्रस्टी हैं और बड़ी ट्रस्ट है और सरकार द्वारा रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। ये पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा। ये जो है जो बाबा भूतनाथ मंदिर जो है इसका जो है जो भी ट्रस्ट द्वारा मतलब ट्रस्टियों द्वारा ही इसका निर्माण किया गया है और वो भी ट्रस्ट को 2001 में किया गया है। और ये सरकारी ज़मीन पर बनाया हुआ है? नहीं सर, बिल्कुल गलत है। मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई भी भ्रमित करे, किसी को भी भ्रमित करना ठीक नहीं है। हमारा एक ही कहना, ट्रस्ट का उद्देश्य क्या होता है? दर्शनार्थियों को बुलाना, दर्शन करवाना, भगवान और दर्शनार्थियों को मिलाना, सिर्फ उसका एक ही उद्देश्य होता है। उसका ट्रस्ट का कोई उद्देश्य नहीं होता कि मैं कोई वाइन बेचूं, कोई विस्की बेचूं, कि मैं सिगरेट बेचूं, कि गांजा बेचूं, वो कोई नारियल बेचूं, ना कोई पार्किंग के पैसे लूं। ट्रस्ट का कोई उद्देश्य ऐसा नहीं होता। ट्रस्ट के पास जो अथाह पैसा होता है, जब भी ट्रस्ट में न्यायीश जो है लोग अपना पैसे को धर्म में खर्च करने के लिए, अच्छे काम में खर्च करने के लिए ट्रस्ट का निर्माण किया जाता है। लेकिन आज ही हम मंदिर गए थे तो वहाँ पे लेकिन दूसरी तरफ है रवि पाटीदार, जो इस पूरे दावे को फर्जी बता रहे हैं। उनका कहना है कि मंदिर अति प्राचीन है और पहले खसरा नंबर 682 यानी तालाब की पाल पर स्थित था। आरोप है कि कागजों में हेरफेर कर मंदिर को 654 खसरे में दिखाया गया और फर्जी ट्रस्ट बना दिया गया। इसी को लेकर रवि पाटीदार ने समर्थकों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। मांग की गई है कि ट्रस्ट को निरस्त किया जाए और मंदिर तक आम लोगों के लिए रास्ता खोला जाए। बाबा भूतनाथ के मंदिर अति प्राचीन पुराना मंदिर है। शासकीय तालाब के पाल पर 682 पर स्थित है और वहीं पर स्थित था। कुछ ऐसे दस्तावेज बने जो मंदिर 682 पे से हटकर 654/2/3 पर चला गया, जिसकी टीएनसी 2006 में हुई थी। उसमें कहीं भी मंदिर मेंशन नहीं है। 2025 में 654/2/3 पर मंदिर कैसे चला गया? हमारा ये निवेदन था साहब से कि इसकी जांच करी जाए। हमने नफ्ती के लिए आवेदन लगाया, नफ्ती भी नहीं हुई। फर्जी पंचनामा बना जिस पे मेरा नाम लिखा और 2 लोगों की फर्जी साइन कर दी उस पर, और वो पंचनामा कोर्ट में लगाकर उसने फर्जी ट्रस्ट बना लिया है। काल भैरव पे मदिरा का भोग लग रहा है, हुआ बंद। यहाँ अगर ऐसा भोग लग रहा है तो बिल्कुल आप बताइए कहाँ लग रहा है भोग? यह तो अलग अलग प्रकार की बातें होगी। जब सामने वाले को कुछ नहीं मिलेगा तो ऐसी बातें करेगा। जो मैं फिर बता सका हूँ भाई साहब आपको, पूर्व में पंचनामा फर्जी बना जिसमें मेरा नाम लिखा है। मैं उस मौके पंचनामे पर उपस्थित ही नहीं था, तो कैसे मेरा नाम लिख दिया? उस पंचनामे पर 3 से 4 लोगों की साइन है, हमारे लोगों की साइन ही नहीं है।
तो ऐसे तो पंचनामे झूठे। देखो अधिकारी के पेन में ताकत है, हम में ताकत नहीं है। जो अधिकारी पेन चला रहा है वो काम हो रहा है। भैया उसके निजी रास्ते पे से लोग आ रहे हैं। पिछले साल बारिश में इतने लोग गिरे हैं, कल से अगर कुछ हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार हमको ठहरा देंगे, जैसे आप सवाल कर रहे हो अभी। कोई बॉन्ड नहीं भरा हमने, कोई बॉन्ड नहीं भरा। किसने बोला बॉन्ड भरा हमने? किसकी कॉपी है? किसने पैसे दिए? बताओ मेरे को, कॉपी बताओ। कौन सी असामाजिक गतिविधि में? भाई साहब आपसे निवेदन, 2 मिनट में संजय अग्रवाल से बात कर रहा हूँ कि भैया कौन सी असामाजिक गतिविधि? भंडारा कराना असामाजिक गतिविधि है? मैं पत्रकार वाले भाई साहबों से पूछता हूँ कि भंडारा कराना असामाजिक गतिविधि है? मंदिर पे लोगों को बुलाना असामाजिक गतिविधि है? अरे मंदिर पे भक्त नहीं आएंगे तो कौन आएंगे? मुझे बताओ ना। वो जो बोल रहा है आप उसकी बात कर रहे हो, उससे पूछा आपने? विवाद यहीं पर नहीं थमता। संजय अग्रवाल ने रवि पाटीदार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है, चमत्कार के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं, यहाँ तक कि प्रसाद के नाम पर शराब बेचे जाने और पुजारियों के साथ मारपीट तक के आरोप लगाए गए हैं। ज्ञापन कलेक्टर को दे चुके हैं। पहला ऑर्डर में पहला पंचनामा हुआ, दूसरा पंचनामा हुआ। तहसीलदार ने ऑर्डर कर दिया कि ये रूढ़ी रास्ता नहीं है, सार्वजनिक रास्ता नहीं है, निजी रास्ता है, इसके अंदर से कोई इनको आने जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये पहला ऑर्डर हुआ। पहला ऑर्डर होने के बाद में अपन सेकंड जाएं कि जो है ट्रस्ट द्वारा फिर जो है कलेक्टर साहब द्वारा दल गठित किया गया। ये देखिए, नहीं मैं आपको दो मिनट सर आपका समय लूँगा। दल गठित किया, दल गठित करके उन्होंने पूरा दल भेजा। दल की जो है दल करने के बाद उन्होंने वहाँ बताया कि 682 शासकीय पाल जो है, 86 पाल के ऊपर मंदिर नहीं है। 654 नंबर जो है संजय अग्रवाल का जो बाबा भूतनाथ मंदिर ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट के अंदर निर्धारित है। ये पूरा हुआ। इसके बाद इन्होंने अपील करी। अपील करने के बाद अपील भी खारिज हो गई। ठीक है, 2 ऑर्डर हो गए। तीसरा ऑर्डर साहब जो है इन्होंने वहाँ न्यूसेंस कर रखा है। पटवारी को अपने पुजारी को पूजा नहीं करने देना, वहाँ पे नारियल बेचना, प्रसाद बेचना, दारू बेचना, ये सारे कृत्य करने के लिए रवि पाटीदार ने अपनी निजी करने के लिए पटवारी को धक्का दे देना। अरे ब्राह्मण को कोई धक्का देता है क्या? है उसको धक्के देना, उसको गाली गलौज करना, उसके साथ मारा पीटी करना है। आप कभी ब्राह्मणों को देखिए, आप उनके आप कभी लेके देखिए बयान, बेचारे इतने हैं, उसको करना, एक ट्रस्ट के काम में हस्तक्षेप करना। उसके बाद में तहसीलदार साहब ने ऑर्डर किया है, इतना बड़ा ऑर्डर है ये देखिए आप। इसमें किया है कि रवि पाटीदार जो है असामाजिक तत्व, उसमें नाम दिया असामाजिक तत्व रवि पाटीदार, उनके 10 आदमियों को पुलिस ने बुलाकर उसको बॉन्ड ओवर किया है। और बॉन्ड ओवर करने के बाद क्या है कि तुम्हारे को जो है, तुमने आज के बाद क्लब के इसमें ट्रस्ट के काम में को हस्तक्षेप किया तो तुमको हम सब अंदर भेज देंगे। पुलिस द्वारा बॉन्ड ओवर किया हुआ है। और तहसीलदार साहब ने ऑर्डर किया है कि ये नारियल नहीं बेचेंगे, प्रसाद नहीं बेचेंगे, पुजारी काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ट्रस्ट के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। और पुलिस को निर्देशित किया कि इनको वहाँ से कैंपस से बाहर कर दिया जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर शिवम वर्मा ने जांच के लिए टीम गठित कर दी है और कहा है कि पूरे मामले में नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, उनका विषय ये था कि उनको मंदिर तक जाने का रास्ता करना है, और जो दूसरा पक्ष है उसने बताया कि उनके पास डिग्री है। तो एक बार हम इनके दस्तावेजों को आज लिया गया है और हम लोग इसका परीक्षण कर रहे हैं। जो भी नियमानुसार जो भी चीज़ संभव होगी वो की जाएगी। मैडम अभी चूँकि आज विषय पहली बार आया, मैंने इसे बताया पहला कि दस्तावेज इन्होंने दोनों पक्षों ने दिए हैं। एक बार दस्तावेज परीक्षण होगा तभी कुछ करना बेहतर होगा। आस्था और अधिकार के इस टकराव में सच क्या है यह प्रशासनिक जांच के बाद ही साफ होगा, लेकिन सवाल अब भी कायम है कि आखिर बाबा भूतनाथ किसके? फिलहाल पूरा मामला जांच के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर। हेलो इंदौर, क्या आप भी कंफ्यूज हैं सीबीएसई और एमपी बोर्ड में? पर रुकिए, सवाल बोर्ड का नहीं, आपके बच्चे के कल का है। क्या आपका बच्चा भविष्य की दुनिया के लिए तैयार है? मिलिए MKVV स्कूल से, जहां पढ़ाई बोझ नहीं, एक रोमांच है। सोचिए, जब होलोग्राम टेक्नोलॉजी से क्लास में किताबें बोल उठेंगी, जब सभी क्लासेस में स्मार्ट बोर्ड्स और रोबोटिक्स से हर कॉन्सेप्ट होगा क्लियर, तो आपका बच्चा सिर्फ पढ़ेगा नहीं, लीड करेगा। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, गेम्स में भी हम हैं अव्वल। इंदौर को जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग, कराटे, कबड्डी, योगा में 21 से ज्यादा नेशनल प्लेयर्स देने वाला MKVV स्कूल अब यहाँ है बॉक्सिंग रिंग, फेंसिंग और राइफल शूटिंग रेंज, डांस, म्यूजिक क्लासेस के साथ ही इस वर्ष से 3D एनिमेशन और फिल्म शूटिंग के साथ आपका बच्चा बनेगा कल का रॉक स्टार। और हाँ, अफोर्डेबल फीस के साथ मेरिट कम स्कॉलरशिप्स और स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप स्कीम्स भी, सुरक्षित वाहन सुविधा और माँ कमला रक्षा कवच यानी 50,000 तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी। एडमिशंस ओपन, लिमिटेड सीट्स। हरी अप, कॉन्टैक्ट 9098477749।